सादगी, शालीनता, सहजता के साथ साथ त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं मौजूदा केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, जो 5 मई 2025 को अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास किया और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म रोहतक के निदाना गांव में हुआ था। मनोहर लाल का शुरुआती जीवन और उनका राजनीतिक जीवन दोनों ही कमाल का रहा। पढ़ाई में होनहार मनोहर लाल भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अब तक शादी नहीं की और आजीवन शादी न करने की शपथ ली। संघ और भाजपा के लिए सालों तक काम करने के बाद 2014 में पहली बार मनोहर लाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव के दौरान हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। खुद मनोहर लाल ने भी जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मनोहर लाल हमेशा चकाचौंध और दिखावे से दूर रहे। उन्होंने बेहद सादगी भरा जीवन यापन किया और निरंतर कर रहे हैं। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक अपने जन्मदिन को बेहद साधारण तरीके से मनाया। साल 2015 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर कोई निजी या सरकारी खर्च वाला बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। वे हमेशा से सादगी पसंद नेता माने जाते हैं और उन्होंने अपने पहले सीएम कार्यकाल के जन्मदिन को भी इसी परंपरा से मनाया। उस दिन उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके जन्मदिन को किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बजाय समाज सेवा या अच्छे काम करके मनाएं। उन्होंने इसे जनसेवा के लिए समर्पित दिन बताया। जन्मदिन के दिन उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की, जो उनके आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आम जनता से मुलाकात की, कुछ सरकारी बैठकों में हिस्सा लिया और लोगों की शिकायतें सुनी। जन्मदिन पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मनोहर लाल ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे उन्हें उपहार या फूल ना दें, बल्कि पौधे लगाएं, गरीबों की मदद करें या किसी सामाजिक कार्य में भाग लें। साल 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने पंचकुला के पास स्थित लोहगढ़ गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई और गांव वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का भरोसा दिलाया। मनोहर लाल ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया और गरीब बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि वे जन्मदिन पर केक काटने की परंपरा नहीं निभाते, बल्कि इसे एक संकल्प दिवस की तरह मनाते हैं, जिसमें वे समाज और प्रदेश की सेवा के लिए नई योजनाओं और संकल्पों की घोषणा करते हैं। साल 2017 में 5 मई को मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर युवाओं को रक्तदान, पौधारोपण और सामाजिक सेवा जैसे कार्यों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो जन्मदिन को एक निजी उत्सव के बजाय समाज के लिए समर्पित दिन मानते हैं, इसलिए उन्होंने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। वो दिन भर मुख्यमंत्री कार्यालय में नियमित कार्यों के साथ समय बिताते रहे। उन्होंने कई फाइलों पर काम किया और सरकारी बैठकों में हिस्सा लिया। साल 2018 में 5 मई को मनोहर लाल ने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी और सामाजिक सेवा के साथ मनाया। मनोहर लाल ने इस दिन बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना जन्मदिन समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर मनाया, जिससे उनकी सादगीपूर्ण और जन सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की झलक मिलती है। साल 2019 में मनोहर लाल ने
मुख्यमंत्री रहते हुए 5 मई को अपना 65वां जन्मदिन अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया, जिससे ये दिन उनके लिए विशेष बन गया। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। साल 2020 में मनोहर लाल ने अपना जन्मदिन कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केक काटने या फूल के गुलदस्ते लाने के बजाय जरूरतमंदों की मदद करें। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सभी का धन्यवाद भी किया और लोगों से स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की अपील की। कई भाजपा नेताओं, समर्थकों और आम नागरिकों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि दान की। ये राशि कोविड-19 से निपटने के लिए इस्तेमाल की गई। सरकारी तौर पर या पार्टी स्तर पर कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मनोहर लाल ने अधिकतर समय अपने कार्यालय में कोविड-19 के हालात की समीक्षा करने और प्रशासनिक कामों में बिताया। उन्होंने ये संदेश दिया कि इस कठिन समय में व्यक्तिगत उत्सवों से ज्यादा जरूरी है सामूहिक भलाई और जनसेवा। साल 2021 में मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 मई को अपना जन्मदिन सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया। उस समय देश में कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिबंध लागू थे, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक समारोह से परहेज किया और सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी। इस मौके पर मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 3 में एक रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2021 में अपना जन्मदिन सेवा कार्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ मनाया, जो उनके नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साल 2022 में मनोहर लाल ने 5 मई को अपना 68वां जन्मदिन सादगी और आध्यात्मिकता के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर में संतों के साथ समय बिताया और राज्य की भलाई के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साल 2023 में मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 मई को अपना 69वां जन्मदिन एक विशेष और सामाजिक रूप से समर्पित तरीके से मनाया। इस दिन उन्होंने न केवल निजी रूप से बल्कि राज्य के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मनोहर लाल ने अपना जन्मदिन चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में साधुओं के बीच यज्ञ करके मनाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में संतों से सहयोग की अपील की। संतों ने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियानों की सराहना की और मुख्यमंत्री को उनके प्रयासों में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 896 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। वहीं हरियाणा राज्य परिषद बाल कल्याण को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की, जिसे अनाथ बच्चों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। साल 2024 में मनोहर लाल ने 5 मई को अपना 70वां जन्मदिन करनाल में धार्मिक स्थलों की यात्रा करके मनाया। उन्होंने पुराना चौड़ा बाजार शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और मंजी साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका, जहां उनका स्वागत पार्टी नेताओं और स्थानीय लोगों ने किया। गुरुद्वारे में उन्होंने कहा कि सेवा का मार्ग गुरुओं से ही प्रेरित होता है और ये उनके लिए आशीर्वाद का स्रोत है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साल 2025 में मौजूदा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मोत्सव धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र को समर्पित भावना से मनाया जाएगा। 5 मई को जींद में शक्तिपीठ मां जयंती देवी मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ हवन करके मनोहर लाल की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। मंदिर प्रांगण में ही पर्यावरण को स्वच्छ करने की दृष्टि से वृक्षारोपण भी किया जाएगा।
वहीं जींद में ही केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के मौके पर स्वैच्छिक मनोहर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।